गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड। नमस्ते। डी फॉर्म सेकेंड ईयर बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी आपका सब्जेक्ट है। उसमें एक टॉपिक है प्रोटीन्स। तो उसमें क्या क्या पढ़ना है उससे पहले हम देखते हैं। सबसे पहले हम प्रोटीन का डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स बेस्ड ऑन द कंपोजिशन एंड सॉल्युबिलिटी विद एग्जांपल। यानी प्रोटीन का डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, कंपोजिशन के बेस पर, सॉल्युबिलिटी के बेस पर एंड उसका एग्जांपल पढ़ेंगे। उसके बाद से डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड बेस्ड ऑन केमिकल नेचर, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट विद एग्जांपल। यानी कि अमीनो एसिड का हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और केमिकल नेचर के बारे में, उसका न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के हिसाब से एग्जांपल भी पढ़ेंगे उसके बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पढ़ेंगे, क्वालिटेटिव टेस्ट एंड बायोलॉजिकल रोल ऑफ प्रोटीन्स एंड अमीनो एसिड एंड डिजीज रिलेटेड टू माल न्यूट्रिशन ऑफ प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन। यानी प्रोटीन होता क्या है, प्रोटीन कैसे खोजा गया, कौन खोजा, कौन नाम दिया, इसके बारे में जान लेते हैं। तो प्रोटीन वेयर फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय द डच केमिस्ट जर्डेलियस जोनेस। जर्डेलियस जोनेस जो डच केमिस्ट था, सबसे पहले बताया कि प्रोटीन कोई चीज़ है, यानी प्रोटीन भी है। उसके बाद से प्रोटीन वेयर नेम्ड बाय स्वीडिश केमिस्ट जोन्स जैकोब बर्जेलियस इन 1838। जोन्स जैकोब बर्जेलियस स्वीडिश केमिस्ट थे जो 1838 में बताया, प्रोटीन का नाम प्रपोज किया, दिया। उसके बाद से टर्म प्रोटीन, जो प्रोटीन का टर्म आया वो मोल्डर के थ्रू आया। उस प्रोटीन जो है ग्रीक वर्ड के थ्रू डिराइव्ड है, जिसको कहते हैं ग्रीक वर्ड, इसके मीनिंग होती है प्रोटीस। प्रोटीस का मतलब होता है प्राइमरी, आर इन द हेड, इन द हेड या आर है उसके बगल में, स्टैंडिंग इन द फ्रंट, स्टैंडिंग ऑन द फ्रंट, यानी प्राइमरी लेवल, यानी फर्स्ट पोजीशन जो टेक प्लेस करे वही होता है प्रोटीन। अब इसका डेफिनेशन हम देखते हैं। डेफिनेशन ऑफ प्रोटीन, तो इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो प्रोटीन को डिफाइन करने के लिए हम 4 पॉइंट दिए हैं आपको। 4 पॉइंट में पहला पॉइंट है प्रोटीन इज द लार्ज कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल मैक्रोमोलिक्यूल। यानी कि प्रोटीन जो है एक लार्ज कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल है। बायोमोलिक्यूल क्या होता है, जो ह्यूमन्स में मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, केमिकल मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, उसी को बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होता है, जो बड़े होते हैं उसको मैक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं। उसके बाद से इट इज़ द पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। यानी पॉलीमर मतलब क्या हो गया, ये अमीनो, 2 या 2 से अधिक अमीनो एसिड से मिलकर बनता है प्रोटीन, तो उसी को पॉलीमर कहते हैं। इसी को पॉलीमर कहते हैं, यानी बहुत सारे अमीनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनता है। उसके बाद से इट इज द चेन ऑफ पेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। प्रोटीन जो होता है पॉलीपेप्टाइड का चैन होता है। अभी आगे स्लाइड्स में आपको दिखाएंगे कि पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है। तो जब 2 अमीनो एसिड आपस में मिलकर जो बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं उसको हम पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। जब 2 से अधिक अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं उसे पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। अब पॉलीपेप्टाइड या पेप्टाइड बॉन्ड से ही अमीनो एसिड एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और इसी चैन को हम प्रोटीन कहते हैं। तो सो सिंपल, बहुत सिंपल है। प्रोटीन इज द चैन ऑफ पेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। अब प्रोटीन होता है एक्चुअली कंसिस्ट क्या होता है, प्रोटीन के अंदर क्या क्या होता है।
तो मेनली जो पाया जाता है हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, समटाइम्स सल्फर एंड फास्फोरस प्रोटीन के अंदर पाया जाता है। ये कुछ एक स्ट्रक्चर है आपका प्रोटीन का। अब इसमें देखिए आप जो पेप्टाइड बॉन्ड है, ए अमीनो एसिड है, एमाइन ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, यहाँ साइड चेन जो इसमें फंक्शनल ग्रुप जोड़ेंगे आगे वो है। तो जब कार्बोक्सिलिक एसिड अमाइन ग्रुप के साथ अटैच होता है तो यानी कि इसका OH ग्रुप, इसका H ग्रुप आपस में अटैच होकर के वाटर बाहर निकल जाता है। उसके बाद से जो इस एक बीच के बांड बच जाते हैं उसी को हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। इसी तरह सीक्वेंस आगे बढ़ता रहता है, ऐसे सीक्वेंस को हम पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। जैसे आपका एग्जांपल एक मैंने दिया था प्रोटीन का, सीरम एल्बुमिन, जो स्ट्रक्चर में ऐसे दिखते हैं, अगर केमिकली इसको देखा जाए तो इस तरह से कुछ दिखते हैं। एन टर्मिनल साइट होते हैं इसके। उसके बाद से और थोड़ा सा खोला जाए तो इस तरह से दिखते हैं इनके स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर दिखाते हैं आपको प्रोटीन की लिंकेज कैसे होती है। प्रोटीन की लिंकेज आप देखिए कैसे होते हैं। जैसे ये चेन है और ए बॉक्स आपको दिखा रहा है कि लिंकेज, पेप्टाइड बॉन्ड की लिंकेज, यानी कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, जैसे कि कार्बन और नाइट्रोजन, इसी बॉन्ड को हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। और इसी तरह से सीक्वेंस एक दूसरे के आगे फर्दर इंक्रीज होता रहता है। इसी सीक्वेंस को हम पूरे कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, प्रोटीन कहेंगे। आई होप आप लोग को ये समझ में आ रहा हो। अब क्लासिफिकेशन पर चलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोटीन किस बेसिस पर हमें पढ़ना, कंपोजिशन एंड सॉल्युबिलिटी। कंपोजिशन और सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर हम प्रोटीन को डिवाइड कर रहे हैं। प्रोटीन को मेनली 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, सिंपल, कंजुगेटेड, डिराइव्ड। सिंपल जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन, स्क्लेरियो प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन जो होते हैं वो आपके एग्जाम्पल आप देख लीजिए, एल्बुमिन्स है, ग्लोबुलिन्स है, ग्लूटिलिन्स है, प्रोलामाइन्स है, हिस्टोन्स है, ग्लोबिन्स है, प्रोटामाइन्स है। अब इसमें जब आप देखेंगे तो मैंने देखा Hp2G3AS, यानी कि HP गैस आपके घर में यूज होते हैं। तो आपके घर में क्या, मैक्सिमम लोगों के घर में यूज होते हैं। तो HP इस तरह से आपको याद हो जाएगा। ग्लोबुलर जो है HP गैस होता है। तो H से आप क्या डिनोट हो रहा है, H से हिस्टोन्स हो रहे हैं। P2 है, यानी कि P 2 पार्ट में 2 बार होगा। पहला है प्रोलामाइंस, सेकंड है प्रोटामाइंस। नेक्स्ट G3 है, यानी कि 3 बार इसमें 3 टाइम्स G इस्तेमाल हुए। ग्लोबालिन्स, ग्लूटिलिन्स, ग्लोबुलिन्स। उसके बाद आपका A बच जाता है एल्बुमिन्स। यस, मैंने रेड कर दिया है, इसका मतलब रेड के मतलब इसमें कंसिस्ट नहीं कर रहा है, बस आपको याद करने के लिए ट्रिक दिया हूँ। स्क्लेरियो प्रोटीन जो होता है फाइब्रस होता है। ये होता है कोलाजेंस, इलास्टिन्स, केराटिन्स। जैसे आप इसको केस के हिसाब से आप देख लेंगे, केस मतलब बाल होता है, KEC यहाँ पर लिखा हूँ, वैसे KES होता है। कि आपको याद करने के लिए केस मतलब बाल आपको केराटिन पाया जाता है उसमें, बालों में। कोलाजेंस, इलास्टिन्स जैसे सॉफ्ट टिश्यू होते हैं, बोन के पहले का जो स्टेज सॉफ्ट बोन पाए जाते हैं वो इलास्टिन्स, कोलाजेंस के बने होते हैं। तो स्क्लेरियो प्रोटीन जो होते हैं फाइब्रस होते हैं आपके, इसको फाइब्रस प्रोटीन भी कहते हैं। ये होते हैं सिंपल अमीनो एसिड के बने होते हैं। सिंपल एक चेन होती है अमीनो एसिड के जिसके साथ ये जुड़े रहते हैं, उसी को सिंपल प्रोटीन कहते हैं। नेक्स्ट आपका जो है कंजुगेटेड प्रोटीन। तो सिंपल प्रोटीन में जब हम किसी ग्रुप को ऐड कर देते हैं तो
कंजुगेटेड हो जाता है, एक तरफ से समझिए सिंपल से कंजुगेटेड बन गया, यानी प्रोस्टैटिक ग्रुप कहते हैं। जैसे न्यूक्लियोप्रोटीन्स होता है, ग्लाइकोप्रोटीन्स और मैकोप्रोटीन होता है, लाइपोप्रोटीन्स होता है, फास्फोप्रोटीन्स होता है, क्रोमोप्रोटीन्स, मेटाइलोप्रोटीन होता है। अब इसको याद रखने के लिए हमने एक फार्मूला बताया, GNM CPL। GNM होता गया है, GNM मीन्स जो नर्स का एक कोर्स होता है, नर्स ने कोर्स करके आकर क्रोनिक पेशेंट को बेड पर लिटा दिया, इसको ऐसे बोल सकते हैं GNM CPL, यानी नर्स GNM नर्स जो है क्रोनिक पेशेंट को बिस्तर पर लिटा दिया। तो इससे आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ G जो होता है डिनोट करता है ग्लाइकोप्रोटीन्स, N जो होता है वो आपको डिनोट करता है न्यूक्लियोप्रोटीन्स, M जो होता है म्यूकोप्रोटीन्स, एंड C जो होता है क्रोमोप्रोटीन, P जो होता है फास्फोप्रोटीन, L जो होता है लाइपोप्रोटीन। नेक्स्ट आपका जो है डिराइव्ड प्रोटीन। डिराइव्ड प्रोटीन जो होता है डीनेचर्स, एक तरफ से देखा जाए या हाइड्रोलाइसिस कर दिया जाए या एसिड प्रोटीन पर दे दिया जाए, तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी पार्ट में टूट जाते हैं। प्राइमरी में इसको CPM मैंने बोल दिया, CPM आप याद कर सकते हैं। CPM क्या होता है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, इस तरह से आपको याद हो जाएगा। यानी कोगुलेटेड प्रोटीन, प्रोटीन्स, मेटाप्रोटीन्स। सेकेंडरी में क्या होता है, प्रोटियोसिस, पेप्टोन्स, पॉलीपेप्टाइड एंड पेप्टाइड। ये सिंपल है, सिर्फ P है, पेप्टोन्स है, पॉलीपेप्टाइड से, पेप्टाउस है, पेप्टोन्स है। ये आपका कंप्लीट क्लासिफिकेशन है प्रोटीन का जो आपके सिलेबस में। इसके आगे आपके कुछ नॉलेज के लिए बता रहा हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन में क्या है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन और किस बेसिस पर किया गया है, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ प्रोटीन। कंपोजिशन और उसके सॉल्युबिलिटी के बेस पर जो आपको पढ़ाया गया है, इसके पहले स्लाइड में मैं बताया हूँ। सिंपल प्रोटीन, कंजुगेटेड प्रोटीन, ट्रैक्ड प्रोटीन। सिंपल जो है फाइब्रस ग्लोबुलर है, जो आपको इसके पहले बताया था। ग्लोबुलर प्रोटीन आपको HP गैस बताया था, फाइब्रस प्रोटीन आपको केस बताया था। उसके बाद से कंजुगेटेड प्रोटीन में GNM CPL बताया था। डिराइव्ड प्रोटीन में आपका PCM था, एंड सेकेंडरी प्रोटीन जो होता है पोटेम्स P होता है। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिटिव वैल्यू, यानी कि जो हम लोग फूड लेते हैं उसके बेसिस पर कंप्लीट प्रोटीन होता है, पार्शियली कंप्लीट होता है, इनकम्प्लीट होता है। उस बेसिस पर हम प्रोटीन को डिवाइड करते हैं। एंड बेसिस ऑफ शेप एंड साइज, नेक्स्ट जो है फाइब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। शेप और साइज के बेसिस पर अगर देखें तो फाइब्रस एंड ग्लोबुलर होता है। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, उसके क्रिया काम करने के तरीके के बेसिस पर भी उसको डिवाइड किए गए हैं। प्रोटीन को स्ट्रक्चर उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पर अलग अलग प्रोटीन उनका अलग अलग नाम दिया गया है। कैटालाइटिक प्रोटीन, कैटालाइटिक मतलब कैटलिस्ट का जो काम करे, जैसे एंजाइम। मैक्सिमम एंजाइम आपके प्रोटीन से ही बने होते हैं। कैटलिस्ट का जो काम करेगा उसको कैटालाइटिक प्रोटीन। हार्मोनल प्रोटीन, बहुत सारे हार्मोन्स आपके हैं जो प्रोटीन होते हैं। डिफेंस प्रोटीन, जो एंटीजन होते हैं आपके वो भी प्रोटीन्स होते हैं। ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स होते हैं। स्टोरेज प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन, रिसेप्टर प्रोटीन, सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोटीन, बफर प्रोटीन, न्यूक्लियो प्रोटीन एंड कंट्रक्टाइल प्रोटीन। ये सारे आपके प्रोटीन हैं। इसके पहले वाला स्लाइड आपके सिलेबस में बस आपके नॉलेज के लिए इसको डाल। अब क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू सॉल्युबिलिटी, जो पहले मैंने बता दिया सॉल्युबिलिटी क्या है। प्रोटीन सॉल्युबल होना चाहिए किसमें, वाटर में, जैसे एल्बुमिन है, उस बेसिस पर उसको सेपरेट किया गया। डाइल्यूट साल्ट सोल्यूशन, साल्ट सोल्यूशन में ग्लोबुलिन है। प्रोटीन इनसॉल्युबल इन वाटर एंड इन न्यूट्रल सॉल्वेंट। प्रोटीन इनसॉल्युबल हो वाटर में या किसी भी न्यूट्रल सॉल्वेंट में, जैसे कि स्क्लेरियो प्रोटीन का जो होते हैं इनसॉल्युबल वाटर होते हैं या
न्यूट्रल सॉल्वेंट में भी इंसॉल्युबल होते हैं। इसका एग्जांपल है केराटिन। तो यहाँ आपके वीडियो ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप जुड़े रहें। नेक्स्ट लेक्चर जल्दी से जल्दी आपको प्रोड्यूस करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच ध्यान से सुनने के लिए। एंड नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। तो बाय बाय डियर फ्रेंड। आप सुपर फार्मेसी से जुड़े रहें।